गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। आप जैसे जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज हमारा इकोनॉमिक्स का फोर्थ लेक्चर है जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक भी बोलते हैं। चलो देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व होती क्या है। देखिए क्या होती है। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी होती है इट इज़ द पावर और कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये पावर होती है या कैपेसिटी भी इसको बोल सकते हैं कम्युनिटी की, जो कि सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन की वांट्स को। अल्टरनेटिवली यूटिलिटी कम्युनिटी मीन्स अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट अ पर्सन गेट फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो आदमी कंज्यूम कर रहा है चीज़, उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन जो वो कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उसकी सेटिस्फेक्शन को हम बोलते हैं यूटिलिटी। ये देर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अप्रोचेस। दो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अप्रोचेस हैं। सबसे फर्स्ट वन होगी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं और मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसको दिया था मार्शल ने। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट द सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर ड्राइव्स बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड विद अ नंबर। ये कहता है कि जो भी आदमी जो मतलब कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करता है, वो एक नंबर दे देता है। मतलब इस नंबर से वो मेजर करता है कि इतनी सेटिस्फेक्शन है। ठीक है। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, जे आर हिक्स एनालिसिस भी से कहते हैं। उसको कॉर्डिनल को मार्शल और ऑर्डिनल को जे आर हिक्स एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, सेटिस्फेक्शन जो है कंज्यूमर की वो ड्राइव करती है जो कि कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है गुड्स या सर्विसेज, उनको हम नंबर से नहीं मेजर करते। ये कहता है कि हम उनको रैंकिंग देते हैं। ठीक है। ठीक है। विच आर रैंक प्रोवाइडेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ ड्राइव फ्रॉम अ कंजम्पशन। ठीक है। ये कहता है कि हम रैंकिंग से उसको डिराइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी यूटिलिटी द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल बी असाइंड हायर रैंक एंड गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑफर लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल बी असाइंड लोअर रैंक। ये कहता है जो कंज्यूमर को जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम कर रहा है, जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है, उसको हम हायर रैंक देंगे। जो उसको कम सेटिस्फेक्शन दे रही है, उसको हम लोअर रैंक असाइन करेंगे। अब अजम्पशन क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। आईसी एनालिसिस कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम का इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। इन अब देखते हैं कौन कौन सी अजम्पशन है। सबसे पहले मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। सबसे पहले ये कहते हैं जो मनी या इनकम है कंज्यूमर की, वो हमें दी हुई है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है। सेकंड में क्या कहता है, द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। ये कहता है कि कंज्यूमर उन्हीं पे ये इनकम अपनी स्पेंड करेगा जो मतलब सब्सटीट्यूट गुड होंगे। मतलब अगर वो एक गुड्स अगर ले रहा है, उसके बजाय वो दूसरा गुड्स लेगा, पर वो उसको उतनी ही सेटिस्फेक्शन देगा जितना उसे पहला गुड दे रहा है। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड इसमें होंगे और उन पे वो करेगा, अपनी इनकम स्पेंड करेगा। अब फिर थर्ड क्या कहता है, द कंज्यूमर प्रेफरेंस और स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। जनरली स्पीकिंग द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ अ गुड वुड increase when he has less of it. Likewise, his intensity of desire for a good would decrease when he has more of it. अब वो क्या कहता है, अब इसमें ये कहता है कि अगर हमारे पास दो गुड हैं, ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर गुड की इंक्रीज होगी जब वो हमारे पास कम होगा। ठीक है। तो वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर डिक्रीज होगी जब वो हमारे पास ज़्यादा होगा। ठीक है। ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस और स्केल ऑफ प्रेफरेंस हम इससे मेजर करते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास कम है तो हमारे पास डिज़ायर होगी हमारे पास ज़्यादा हो, और जब हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी डिज़ायर मतलब कम हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या। मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन ऑफ टू द कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर गुड।
जब हमारे पास ज़्यादा गुड्स होंगे तो वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे, इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर गुड। द अजम्पशन इज मेड टू सिंपली डिस्क्रिप्शन ऑफ आईसी एनालिसिस। ये मतलब आईसी एनालिसिस के लिए इसको लिया जाता है। द कंज्यूमर इज रैशनल, ही ऑलवेज मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर इस केस में क्या होगा, रैशनल होना चाहिए, वो उसको ये होना चाहिए कि वो ऑलवेज अपनी मैक्सिमाइज कर सके सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, ये थे इसके अजम्पशंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनडिफरेंस सेट और इनडिफरेंस कर्व। कंसीडर अ सिचुएशन, एक सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं जब हमारे पास कंज्यूमर है, वो स्पेंड कर रहे हैं इनकम अपनी दो गुड्स पे। एक हमारा गुड्स ए ले लेते हैं, एक गुड बी ले लेते हैं। ठीक है, हम गुड ए को मान लेते हैं एप्पल है, वो गुड बी ऑरेंज है हमारे पास। ठीक है, अब ये मतलब ये एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है ये गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ ये चार्ट टेबल में देख सकते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ गुड है ए बी सी डी। और हमारे पास देखो अब इनका हमने इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट करनी है कि मतलब हर लेवल पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, जैसे अगर एक कंज्यूमर एक एप्पल खा रहा है तो उसको 10 ऑरेंज खाएगा, तो जो उसकी इसमें सेटिस्फेक्शन है वही यहाँ बी वाले को 2 एप्पल खा के और 7 ऑरेंज खा के सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन होगी। वैसे सी के लिए 3 एप्पल और 5 ऑरेंज खाएगा तो उसको इनके बराबर की सेटिस्फेक्शन होगी। 4 ये खाएगा तो एप्पल और 4 ऑरेंज खाएगा तो फिर इक्वल सेटिस्फेक्शन होगी। ठीक है, मतलब ये इसमें ये कॉम्बिनेशन ये बताते हैं कि हर लेवल पे हमें दोनों मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स को यूज़ करके हम अगर एक जितना खाएंगे दूसरा भी जो खाएंगे, जैसे ए एक एप्पल खा रहा है और 10 ऑरेंज खा रहा है तो उसको सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है वही बी को 2 एप्पल खा के और 7 ऑरेंज खा के मिल रही है, मतलब हर लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन होगी। अब यहाँ देखते हैं ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन निकाली है हमने टेबल 1 से। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी आर स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स। ठीक है, यहाँ पे वही दिया है कि दो हर को अपने अपनी प्रेफरेंस दी हुई है कि सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन ए के लिए कैसी होगी, बी के लिए कैसी होगी, सी के लिए कैसी होगी और डी के लिए कैसी होगी। ठीक है, यहाँ पे ईच कॉम्बिनेशन ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर सो दैट इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, मतलब वही मैंने बताया जैसे सभी लेवल पे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन होगी। एज there is no indifference among combination A, B, C and D, we may say that the consumer is indifferent across these combination। ठीक है, इनमें मतलब डिफरेंस नहीं है क्योंकि हर एक को कॉम्बिनेशन को सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये कि सभी कॉम्बिनेशन अपने आप में मतलब एक दूसरे से इंडिफरेंट नहीं है। टुगेदर दिस कॉम्बिनेशन फॉर्म अ इंडिफरेंट सेट ऑफ अ कंज्यूमर, और ये मतलब सभी मिलकर ये बनाते हैं इंडिफरेंट सेट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब इंडिफरेंस सेट क्या होता है, is a set of those combination of two goods which offer consumer same level of satisfaction। मतलब वो combination है दो goods का जो ऑफर करते हैं कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सो दैट कंज्यूमर indifferent अक्रॉस ऑल द कॉम्बिनेशन। मतलब कंज्यूमर हर एक लेवल पे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन रखेगा, वो एक दूसरे से इंडिफरेंट नहीं होगा, उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस सेट। ठीक है, जैसे अब एक आदमी जैसे जैसे वही हमने पीछे टेबल में वो एक कॉम्बिनेशन ए जो वो एक एप्पल खा रहा था और 10 वो खा रहा था तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, तो वैसे ही बी के लिए था कि वो 2 एप्पल खाएगा और 7 ऑरेंज खाएगा तो उसको वैसे ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सी 3 एप्पल खाएगा और 5 ऑरेंज खाएगा तो उसको ए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। 4 डी वाला 4 एप्पल खाएगा और 4 ऑरेंज खाएगा तो उसको वैसी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मतलब हर लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन। और इसकी कर्व हमारी ऐसे मिलती है बनती है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। हम जो इंडिफरेंस सेट को डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व यही लिखा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर। इट शो टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ two commodities like apple and orange offering the same level of satisfaction to the consumer, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, अब फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, आईसी का स्लोप जो होता है डाउनवर्ड होता है, ये देखो। ठीक है, आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड होता है, इट मीन्स आईसी है नेगेटिव स्लोप, इसका मतलब आईसी का नेगेटिव स्लोप होगा। इट इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ गुड, ही मस्ट हैव लेस
ऑफ अदर, अगर वो एक मतलब वो फॉर एग्जांपल वो ऑरेंज अगर ज़्यादा ले रहा है तो दूसरा उसको एप्पल उसको कम लेना पड़ेगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज़ ऑन दैट द सेटिस्फेक्शन लेवल वुड रिमेन कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ आईसी। मतलब जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट पे आईसी के। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन जितनी थी उस वो यहाँ पे इतनी मिलेगी, मतलब जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे इतनी मिलेगी, जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे इतनी मिलेगी, मतलब हर लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, फिर फिर यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट अस रेफर फिगर ए ऑन दी आईसी, द कंज्यूमर हैज़ 5 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ही हैज़ 3 एप्पल। जैसे वही मैंने बताया कि अगर वो ए वाला कॉम्बिनेशन ए वाला एक अगर एप्पल ले रहा है तो वो 10 ऑरेंजेस ले रहा है, बी वाला अगर 2 एप्पल ले रहा है तो 7 ऑरेंजेस ले रहा है। वैसे वैसे मतलब हर एक लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है उनको। ठीक है, आई फिर सेकंड क्या, आईसीज कन्वेक्स एट द ओरिजिन, मतलब आईसी ऐसे कन्वेक्स है, ऐसे होता है जो वो कनकेव होता है, आईसी कन्वेक्स एट द ओरिजिन होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है, इट मीन दैट स्लोप ऑफ आईसी टेंड टू डिक्लाइन एज मूव अलोंग द आईसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसको हम बोलते हैं, जो ये कर्व होती है इसको हम एमआरएस भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इट इंडिकेट्स रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर दी अदर। ठीक है, मतलब इस ये हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कर्व हमें ये बताती है कि वो मतलब कंज्यूमर जो है कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट, कंज्यूमर विलिंग होता है सब्सटीट्यूट एक गुड को सेक्रीफाइस करने के लिए दूसरे के लिए। ठीक है, जैसे वो एक एप्पल खा रहा था तो 10 ऑरेंज खा रहा था, दूसरी कॉम्बिनेशन वाला क्या कर रहा था, 2 एप्पल खा रहा था और 7 ऑरेंजेस खा रहा था, उसने मतलब सेक्रीफाइस कर दिया, ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस किया और उसने एप्पल अपने में बढ़ा लिया। ठीक है, ठीक है, अब एमआरएस वही, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रेफर द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड वाई फॉर गुड एक्स। जब कंज्यूमर विलिंग होता है मतलब गुड वाई को सेक्रीफाइस करने के लिए गुड एक्स के लिए। ठीक है, अब वही ऐसे यहाँ पे देखो जैसे ये था अब कॉम्बिनेशन, ये जैसे अब ए, पहले ए पे वो मतलब यहाँ पे और ऑरेंजेस वो ले रहा था कितने, यहाँ पे गुड वाई फॉर एग्जांपल ले रहा है वो 6, अब वो उसने कम कर लिए 4.5, जब वो गुड वाई 6 ले रहा था तब वो गुड एक्स जो ले रहा था वो 2 ले रहा था। ठीक है, अब गुड वाई वो गुड वाई ले रहा है 4.5, मतलब उसने सेक्रीफाइस कर लिया और इधर इसने एक बढ़ा लिया 3 ले लिया। अब इसमें कितनी चेंजिंग आई गुड वाई में, डेल वाई में कितनी, डेल वाई कितनी है 6 माइनस 4.5 इजक्वल टू 1.5, इसमें कितना चेंज आया 1.5 का, और इसमें कितना चेंज आया 1 का, डेल एक्स कितना चेंज हुआ 1 का। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पहले एक्स 2 ले रहा था और वाई 6 ले रहा था, मतलब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तब तो बीच में कोई चेंज नहीं। अब सेकंड में देखो, अब एक्स अगर वो 3 ले रहा है और वो ले रहा है कितना, वाई ले रहा है 4.5, उनमें कितना चेंज आया, डेल वाई में कितना चेंज आया 1.5, और एक्स में कितना चेंज आया 1 का चेंज आया, तो ये आ गया 1.5। इसी तरीके से ये खुद आप निकाल के देख लेना, ये इजी है। ये इसको बोलते हैं हम, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि गुड एक गुड के लिए एक गुड दूसरे गुड के लिए सेक्रीफाइस करना। ठीक है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब थर्ड पार्ट है, हायर जितना ऊपर होगा आईसी उतनी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये देख लो, यहाँ पे आईसी जो ये है 4 है, इस ये सबसे ऊपर है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, और ये IC1 सबसे डाउन है, ये लो लेवल की सेटिस्फेक्शन देगी। वही लिखा है, फिगर शो इंडिफरेंस का अबो अदर सेट ऑफ आईसी ड्रॉ इन अ ग्राफ इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप। अब इसको इस ग्राफ को हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। ठीक है, अब ये पॉइंट देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आईसी नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर।
IC needs to be, not be IC needs not be parallel to each other. IC never touch और intersect each other. जरूरी नहीं है IC एक दूसरे पैरेलल, पर IC एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। IC एक दूसरे को क्रॉस और इंटरसेक्ट भी नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे ये लो, यहाँ पे हमने कट कराया, पर ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर A इज इक्वल टू बी है, फॉर एग्जांपल ये A मान के ले लो, ये B मान के चलो, ये C मान के चलो, ठीक है। A इज इक्वल टू बी है, बीइंग ऑन दी सेम IC1, ठीक है। अगर हम उसको मानते हैं एक IC2 है, एक IC1 है, A और B 2 पॉइंट है, दोनों IC1 पे हैं, और जो A है वो C के बराबर है, मतलब हम बोलते हैं कि IC में सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। A अगर C है तो फिर हम मानते हैं कि जो B भी होगा, जो B इज इक्वल टू C होगा, ठीक है। पर ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, B इज इक्वल टू C हो नहीं सकता। एट C कंजम्पशन ऑफ गुड X इज ग्रेटर देन गुड B, C पे गुड X की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है गुड B से, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं वाइल द कंजम्पशन ऑफ गुड X इज सेम एट B एंड C। ऐसा थोड़ी हो सकता है गुड X की कंजम्पशन B और C पे सेम हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इलॉजिकल है। सो IC एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये यहाँ से क्लियर होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, IC डज नॉट टच X एक्सिस और Y एक्सिस। IC ना X एक्सिस को टच करेंगी ना Y एक्सिस को टच करेंगी। दिस इज बिकॉज IC कंसिडर द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स साइमल्टेनियसली। इफ IC टच Y एक्सिस इट वुड मीन दैट कंजम्पशन ऑफ गुड X इज जीरो, ठीक है। क्या कहता है, अगर IC हमारी Y को टच कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है गुड X की कंजम्पशन जीरो है। ऐसा हो नहीं सकता। हमने क्या कहा है, इंडिफरेंस कर्व होती है या कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की, मतलब एक गुड अगर इतना ले रहे हैं तो दूसरा इतना ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक गुड की बात होगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। IC एक दूसरे को X एक्सिस को टच भी नहीं कर सकती, या यहाँ पे Y एक्सिस को नहीं टच किया, यहाँ पे इसने X एक्सिस को अगर मान को लेके चलो X एक्सिस को टच किया, इसका मतलब X एक्सिस को टच किया तो Y की कंजम्पशन जीरो, ऐसा हो नहीं सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये एक दूसरे को टच भी नहीं करती, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट सेट और बजट लाइन हम पढ़ेंगे। बजट सेट रेफर टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइस ऑफ गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। द बजट सेट इक्वेशन ब्रीफली कॉल्ड बजट इक्वेशन। ये होती है। इसमें क्या कहता है, बजट सेट क्या होता है, बजट सेट ये होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो आदमी गुड्स एंड सर्विस खरीद सकता है उस उनके प्राइस जो हैं हमें गिवन होते हैं, और एंड इनकम ऑफ, हमें प्राइस और इनकम गिवन होती है, और जो हम उन प्राइस और इनकम में हम अटेनेबल कर सकते हैं उसे हम कहते हैं बजट सेट। इसकी इक्वेशन होती है P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन इज इक्वल टू Y, ठीक है। P1 क्या हो गया, प्राइस ऑफ गुड वन, X1 हो गया क्वांटिटी ऑफ गुड वन, P2 हो गया प्राइस ऑफ गुड टू, X2 हो गया क्वांटिटी ऑफ गुड टू, Y हो गया टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल बजट, ठीक है। उससे हमने कम खर्चना है, लेस देन, जितना हमारे पास बजट है हम उतना भी खर्च सकते हैं, या पर उससे कम भी खर्च सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा बजट सेट, बजट सेट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास गुड वन है और ये हमारे पास गुड टू है। देखो अगर हम ये लेते हैं द बजट सेट, पहले ये पढ़ते हैं। द बजट सेट इज ड्रॉन ऑन अजम्पशन कंज्यूमर इनकम एंड बजट 60, मतलब कंज्यूमर की इनकम जो है या बजट जो है वो ₹60 का है। प्राइस ऑफ गुड वन ₹2 एंड प्राइस ऑफ गुड टू ₹1, ठीक है। अगर वो गुड वन का प्राइस क्या ₹2, हमारे पास टोटल कितने हैं ₹60, अब ठीक है, टोटल 60, प्राइस ऑफ गुड वन का हमारे पास 1 है और प्राइस ऑफ गुड टू का हमारे पास ₹2 है, ठीक है। अगर हम ये ज़ीरो लेंगे तो ये हमारे पास 60 आएगा, इसका 2 है और इसका 1 है, ठीक है। अगर ये हम ज़ीरो लेंगे तो ये हम इसका एक रुपये प्राइस है तो हम 60 ले सकते हैं, हमारे पास बजट ही 60 है। अगर हम ये 10 लेते हैं, ठीक है, 20 तो हमने यहाँ ही खर्च कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास बचा 40, हम 40 आइटम्स यहाँ ले सकते हैं। अब अगर यहाँ 20 ले लिए तो यहाँ पे हमने ₹40 खर्च कर लिए, हमारे पास 20 बचे यहाँ। अगर हम ये 30 ले लें
तो ये हमारे पास 0 बचेगा, क्योंकि ये इसका 2 से मल्टीप्लाई करो 60 आता है, 60 भी खर्च कर देंगे ये यहाँ पे, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आएगा। वही कहते हैं कि बजट सेट वो होता है, हम जो है गुड्स को हम मतलब खरीद सकते हैं अपने बजट, बजट जितना हमारे पास है उतने में या उससे कम, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। जो हमारे पास अटेनेबल पोजीशन है हमारे पास, वो हमारा बजट ही है। इसको हम कहते हैं बजट सेट, ठीक है। बजट लाइन क्या कहती है? बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग different possible combination of good 1 and good 2 which a consumer can buy given his budget and prices of good 1 and good 2 anywhere on the budget line. A consumer is spending his entire income either on good 1 or good 2 or on both good 1 and good 2. बजट लाइन क्या कहती है? बजट लाइन हमें ये शो करती है पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ गुड जो कि कंज्यूमर बाय कर सकता है, जो उसको बजट गिवन दिया होता है, चाहे वो गुड 1 ही पूरे बजट में बाय कर ले या गुड 2 बाय कर ले या दोनों बाय करे, ठीक है। तो वो जो लाइन जो ड्रा होगी उसको हम बोलेंगे बजट लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास हो गया, जैसे बजट सेट में हमने देखा था कि हमारे पास बजट था 60 रुपीज़, ठीक है। अब उसका गुड 1 की प्राइस थी हमारे पास 2 रुपीज़ और गुड 2 की हमारे पास थी प्राइस 1 रुपीज़। और यहाँ पे देखो अगर हम ये 10 लेते हैं तो मतलब ये हम कितने लेंगे उस के अकॉर्डिंग। अगर हम वहाँ पे ये 0 लेते थे तो ये मतलब 60 ले सकते थे। अगर ये हम 10 लेंगे, 20 यहाँ खर्च दिए हमने, 40 बचे, हम ये 40 यहाँ पे ले सकते हैं, हमारे पास 1 पॉइंट ये बन जाएगा। अगर हम 20 ये लेते हैं, 40 हमने यहाँ खर्च दिए और हमारे पास 20 बच गए, फिर हम मतलब ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और ये हम जो यहाँ इन पॉइंट्स को जोड़ के ये बनेगी लाइन, ये हमारे पास बनेगी बजट लाइन, ठीक है। तो जो इसके बाहर वाला जो होता है जो हम अटेन नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं नॉन फिजिबल, नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन। जो इसके अंदर कहीं भी हो हम उसको बोलते हैं फिजिबल और अटेनेबल कम्बिनेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बजट लाइन और प्राइस लाइन, ठीक है। ये क्या होती है अब ये पढ़ते हैं। द बजट लाइन करस्पॉन्ड द फॉलोइंग इक्वेशन कॉल्ड बजट लाइन इक्वेशन। देखो P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू वाई। हमें अपने बजट को पूरा खर्च करना है। उसमें क्या हमारे पास जितना बजट है मतलब 60 रुपये हमने पूरे खर्च करेंगे तभी हमारे पास बजट लाइन आएगी। अगर हम पूरे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो हमारी बजट लाइन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, अगर आप हमारी जैसे में हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 30 तक, जहाँ पे हमारे पास है 60, जो हम पिछली एग्जांपल ही कर रहे हैं। अगर हम खर्च करते हैं, देखो अगर हम ये x है और ये y गुड के लिए है, अगर हम x की खर्च करेंगे 30 तभी हमारे 60 रुपीज़ खत्म होंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम खर्च करते हैं 20, ठीक है। यह हमने 40 रुपीज़ खर्च कर लिए, 20 आइटम ले ली, ठीक है। और यहाँ से हमने 10 ली और ये 10 रुपीज़ खर्च हुए, 10 और 50 हुए, 50 हमारा कहीं यहाँ आएगा। तो ये यहाँ ये पोर्शन तो कंप्लीट ही ना हुआ, ये यहाँ लाइन टच नहीं ना हुई 30 तक, हमारा बजट 30 तक था, ये यहाँ पे ही आगे खड़ी होगी, ये इनकम्प्लीट लाइन बनेगी। इसको हम बजट लाइन नहीं कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा बजट सेट, ठीक है। और ये हमारी जो होगी, जो हम पूरा बजट अपना खर्च कर देंगे वो होगी बजट लाइन। तभी लिखा हुआ P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू वाई। हमने पूरा बजट लेना है। उसमें क्या था, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू वाई। या हम उससे कम खर्च देंगे या पूरा ही खर्च कर देंगे तो वही तब भी उसको हम बोलेंगे बजट सेट, ठीक है। अब इसमें क्या कहा, वाई हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा बजट, P1 हो गया प्राइस ऑफ गुड 1, x1 क्वांटिटी ऑफ गुड 1, P2 हो गया प्राइस ऑफ गुड 2, x2 हो गया क्वांटिटी ऑफ गुड 2। अब नेक्स्ट, जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज गिवन कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई द कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड एक्स ओनली व्हेन ही बाय लेस ऑफ गुड वाई, ठीक है। यही कहता है कि इसका स्लोप जो होगा डाउनवर्ड होगा, क्योंकि अगर कंज्यूमर गुड
एक्स ज़्यादा खरीदेगा तो उसको गुड वाई कम खरीदने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली। अगर वो फॉर एग्जांपल ले लो गुड वाई, वो यहाँ पे गुड वाई वो ज़्यादा ले रहा है तो वो गुड एक्स कम लेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये नीचे आएगा, इसलिए बजट लाइन की स्लोप जो होती है वो डाउनवर्ड होती है। चेंज इन बजट सेट, बजट सेट में चेंज कब कब आता है, ठीक है। चेंज इन बजट सेट, शिफ्ट इन बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन कब होती है, जब हमारा इनकम इंक्रीज या डिक्रीज करे। रोटेशन ऑफ बजट लाइन कब होती है, जब प्राइस हमारे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ठीक है। अब ये हम देखते हैं शिफ्ट कब होता है बजट लाइन का, जब इनकम इंक्रीज डिक्रीज करे, और रोटेशन कब होता है, जब बजट लाइन का जब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज करे, ठीक है। अब वो देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हम उसमें। फॉलोइंग ऑफ द डिस्क्रिप्शन बजट लाइन, ये बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स स्लोप, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, ठीक है। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड करेगी, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो वो बैकवर्ड करेगी, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, ये वाली हमारे पास ये हमारे पास बजट है, ठीक है। ये हमारे पास बजट था 60, ठीक है। 60 में प्राइस 1 का इतना था, प्राइस 2 इतना था, ठीक है, सेकंड गुड का। और ये यहाँ पे बजट हमारा इनकम इंक्रीज हुई तो तब हमारे पास ये हुआ, प्राइस हमारे सेम रहे। तब फिर बजट हमारा डिक्रीज हुआ तो ये प्राइस हमारे सेम रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे शिफ्ट हुई। देखो, जब हमारे पास ये हमारी थी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास चल रही है, ठीक है, 60 और 30 का कॉम्बिनेशन था। अब हमारी इनकम इंक्रीज होगी, 120 होगी, ठीक है। अब मैक्सिमम हम 120 ले सकते हैं, और एक गुड वन हम 120 ले सकते हैं, और गुड टू हम 60 ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखो, जब हम 120 लेंगे तो ये 0 लेंगे, जब हम ये 60 लेंगे इसका 2 है, ये 120 हम यहाँ खर्च कर लेंगे और ये हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 120 और 60 ले सकते हैं, यहाँ पे 60 और 30 ले सकते हैं, और 30 से 50। जब हमारा बजट डिक्रीज कर जाएगा तब हम नीचे चल जाएंगे, तो जब हम इंक्रीज हो जाएगा ये फॉरवर्ड हो जाएगा, तो जब ये डिक्रीज होगी तो ये बैकवर्ड हो जाएगी। ये इजी है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। अब रोटेशन कब होती है, जब प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। बजट लाइन रोटेट राइट व्हेन पी एफ एक्स और पी एफ वाई फॉल्स, ठीक है। बजट लाइन रोटेट करती है राइट जब एक्स या वाई फॉल, प्राइस फॉल करते हैं। देखो, अब देखो, पहले बजट लाइन हमारी ये थी, ठीक है, ए और बी। अब हमारे प्राइस हमारे क्या हुआ, फॉल की है, फॉल की है, तो बजट लाइन शिफ्ट हो गई इधर। जब हमारा पी एफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी हमारी फॉल हुई, एक्स क्वांटिटी फॉल हुई, प्राइस हमारे इसके कम हुए, तो फिर मतलब हम देखो ना, अगर एक्स के हमारे प्राइस कम हो जाएंगे तो हम एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा खरीद सकते हैं। पहले एग्जांपल ये देख लो, पहले एक्स की प्राइस थे 2 रुपीज़, अगर 1 रुपीज़ हो गए, अगर 2 में हम 10 खरीदते थे तो अब 20 खरीदेंगे, 1 रुपीज़ हो गया। तो वही कहा कि अगर एक्स के फॉल करेंगे तो ये मूव हो जाएगा राइट वर्ड। तो अगर प्राइस वाई के फॉल किए तो ये अपवर्ड मूव कर लेगा, ठीक है। ऑप्टिमम चॉइस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऑप्टिमम चॉइस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर, इट रीच व्हेन मैक्सिमाइज हिज। ऑप्टिमम चॉइस ऑफ इक्विलिब्रियम होता है जब कंज्यूमर अपनी मैक्सिममाइज करे अपनी सेटिस्फेक्शन को, मतलब सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपनी सेटिस्फाई कर ले। इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द कंज्यूमर रीचेज ऑप्टिमम चॉइस ऑफ व्हेन टू कंडीशन आर सेटिस्फाई। इंडिफरेंस कर्व में हम तब कह सकते हैं जब वो इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। वो दो कंडीशनें कौन सी हैं, अभी हम देखते हैं। जब MRS जो हो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू PF(x) अपॉन PF(y), मतलब प्राइस ऑफ एक्स का हो उसको डिवाइड करो प्राइस ऑफ वाई से, ठीक है। द टर्म बजट लाइन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, दीज सिनोनिम और ईच अदर। बजट लाइन और बजट प्राइस सेम चीज होती है, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं,
ठीक है। द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन अपॉन बजट लाइन, हम करें MRS जब एक्स वाई का इक्वल टू हो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के, ठीक है। सो दैट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम IC एंड प्राइस लाइन टेंजेंट टू ईच अदर, ठीक है। जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा IC और प्राइस लाइन जो होंगे वो टेंजेंट होंगे ईच अदर, ठीक है। IC इज कन्वेक्स टू ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, IC जो होगा वो कन्वेक्स होगा ओरिजिन से टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये देखो कन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ होगा जहाँ पे प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कट करेंगी टेंजेंटली, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम चॉइस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हमने ड्रा किया हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम अपनी नीड्स सेटिस्फाई कर रहा है। वो लिखा इट इज ड्रॉन ऑन द अजम्पशन दैट कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इनकम 60, अगर उसके पास 60 रुपीज़ इनकम है, अगर 60 रुपीज़ इनकम है तो उसका मतलब ऑप्टिमम चॉइस ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। अब मतलब उसने 60 रुपीज़ ही खर्च कर सकता है। अगर हमारे पास एक्स की प्राइस जो है हमारे पास 2 है और वाई की प्राइस हमारे पास 1 है। अब देखो ऑप्टिमम चॉइस ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, अगर वो लेगा ये 10, मतलब 1 रुपीज़ है इसकी, तो मतलब 10 दिया हमारे पास 60, अब 50 बचे तब वो कितना ले सकता है, कितना ले सकता है। देखो यहाँ पे 10 खरीद लिया, 40 ले सकता है, इसके प्राइस 2 है, ये यहाँ पे बनेगा, अगर ये 10 ये यहाँ पे बनेगा 20। अब देखो ये अगर ये 20 लेता है, ये 20, अब 40 बचे, 40 बचे हमारे पास, ये यहाँ पे बनेगी, ये 40 यहाँ पे, ये सॉरी ये यहाँ पे था, ठीक है, ये यहाँ पे बनी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर ये 30 लेगा, ये 30, अब हमारे पास बचे कितने, 30 बचे, अब 30 बचे तो ये हमारे पास ये यहाँ 15, अब ये 30 और ये 50, यहाँ पे उसने अपना सारी मनी स्पेंड कर दी और ये यहाँ पे बन गया हमारे पास ऑप्टिमम चॉइस ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम चॉइस ऑफ इक्विलिब्रियम, MRS, ठीक है। इसमें MRS एक्स वाई पी एफ एक्स अपॉन पी एफ वाई, MRS एक्स वाई का यहाँ पे ही बनेगा पी एफ एक्स 30 अपॉन 50, MRS टोटल 60 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो IC इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, IC जो होगा कन्वेक्स होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे। अब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज हेयर दैट MRF एक्स वाई पी एफ एक्स वाई स्लोप ऑफ IC एंड स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और IC एंड प्राइस लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर, टेंजेंट होंगी गिवन हिज इनकम इज 60, ये मैंने आपको करके सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। अब देखो MRS एक्स वाई पी एफ एक्स अपन पी एफ वाई होता है, स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इसको बोलते हैं, या इस कंडीशन को जो लेफ्ट ऑफ पॉइंट E होगा वहां पे MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ग्रेटर देन पी एफ एक्स अपॉन पी एफ वाई, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ई में जो होगा स्लोप होगा इसी का वो ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनमें गैप ज्यादा होगा और यहाँ पे ऑन दी राइट साइड ऑफ ई यहाँ पे कम होगा, जहाँ पे कम होगा यहाँ पे ज्यादा होगा, ये लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ई MRS एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, और लेफ्ट ऑफ MRS एक्स वाई का पी एक्स अपॉन लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है। ये हमारा आज थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।
गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।